अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हमारे मेटा एड्स बिगिनर्स कोर्स की क्लास नंबर 3 है। गाइस आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने गूगल एड्स कोर्स में एक कैंपेन की हायरार्की को समझा था, एक अकाउंट की हायरार्की को समझा था। तो आज हम मेटा एड्स की हायरार्की या स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए इसके अंदर बेसिकली आपके पास 3 किस्म के लेवल्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है कैंपेन लेवल, कि कैंपेन लेवल पे आप क्या-क्या सेटिंग कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं और उसमें आप किस तरह की बात करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है मिड ऑफ द फनल बन जाता है, बेसिकली सेंटर वाला एक पॉइंट आ जाता है, एक लेवल आ जाता है जिसको एड सेट लेवल कहा जाता है। एड सेट लेवल में आप बजट्स की बात करते हैं, आप ऑडियंस की बात करते हैं, आप प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, आप डिलीवरी की बात करते हैं और इसके बाद एंड पे आपके पास अल्टीमेट एड लेवल आ जाता है कि क्या क्रिएटिव लगाना है, क्या एड कॉपी लिखनी है, क्या कॉल टू एक्शन को सिलेक्ट करना है, क्या वीडियो लगाना है, क्या कैरोसल एड्स लगाने हैं। तो बेसिकली ये 2 से 3 एक हायरार्की में जो चीज़ें चल रही होती हैं, ये कैसे आप डिफाइन करते हैं और किस लेवल पे कौन-कौन सी ऑप्शंस आपको दिखाई जाती हैं। तो मेटा एड्स के इस कैंपेन स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ जो डिटेल में एक चीज़ शेयर की है, आप वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपको वो चीज़ फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। तो गाइज़ इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेट्स जंप इंटू माय स्क्रीन। ये एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन है, मैंने पीपीटी स्लाइड्स बनाने की कोशिश की है जिसमें मैं आपको ये समझा सकूँ कि जो मेटा एड्स हैं या फेसबुक एड्स जो होते हैं उनकी हायरार्की क्या होती है। आपको याद होगा कि इसी तरह की एक चीज़ हमने गूगल एड्स में भी पढ़ी थी। अगर आपने गूगल एड्स की सीरीज़ नहीं देखी तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ और आपको वहाँ पे पूरी सीरीज़ मिल जाएगी गूगल एड्स के बिगिनर्स कोर्स में। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हम किस तरीके से अपनी हायरार्की को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैंपेन लेवल एक आ जाता है, ठीक है? एक कैंपेन लेवल होता है, उस कैंपेन के अंदर एड सेट लेवल होता है और फिर जाके एड लेवल होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं गाइज़, इसको आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहला लेवल आपका क्या है? दैट इज़ कैंपेन लेवल। अच्छा, कैंपेन लेवल की जो भी सेटिंग्स होती हैं, वो आपकी एक दफ़ा सेट हो जाती हैं और वो पूरे तमाम उसके अंदर जितने एड सेट आते हैं या एड्स आते हैं, उनके ऊपर ऑटोमैटिकली वो अप्लाई हो जाती है। तो किस-किस तरह की सेटिंग्स, कौन-कौन से फीचर्स आपको कैंपेन लेवल पे मिलते हैं? जिसमें नंबर 1 आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप क्यों आए हैं मेटा एड्स में? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आपको 3 से 4 किस्म के ऑब्जेक्टिव मिलते हैं जिसमें अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है और कन्वर्जन है। अवेयरनेस में आपकी वो चीज़ें आ जाएँगी कि आपका ब्रांड न्यू है, तो आप अवेयरनेस करना चाहते हैं कि लोगों को या आपकी ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज हो जाए। आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हमने ये काम स्टार्ट किया, तो वो एक अवेयरनेस स्टेज आ जाती है। उसके बाद कंसिडरेशन, कि आपका बिज़नेस अगर थोड़ा-सा पुराना हो गया है, ठीक है? उसकी कुछ थोड़ी-सी ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है, तो उसके ऊपर आप जो भी पोस्ट करेंगे, तो आपको क्या उसके ऊपर कुछ लाइक्स चाहिए, उसके कुछ एंगेजमेंट को आप गेज कर सकते हैं या आपको उसके ऊपर कोई कमेंट या लाइक्स या इस तरह का कोई आपको फर्दर कोई एक्शन आप करवाना चाह रहे हैं कि पोस्ट की रीच बढ़ जाए, ठीक है? या पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आएँ, लाइक्स आएँ, ठीक है? मुझे डीएम्स आने लग जाएँ, मुझे इंस्टा के ऊपर डीएम्स आएँ, तो ये सारी कंसिडरेशन वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है? उसके बाद आपको जो थर्ड ऑब्जेक्टिव मिल जाता है वो कन्वर्जन है, कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कोई बाय कर ले, ठीक है? कि ₹500 का मेरा एक ड्रेस है, मेरा ये ड्रेसेस का काम है, तो एक ड्रेस मेरा सेल हो जाए ₹500 का। इस तरह की आप जो कैंपेन में ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, ये आपको बेसिकली कैंपेन लेवल पे मिलते हैं जाके, ठीक है? उसके बाद आपको कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव के बाद जो दूसरी चीज़ मिल जाती है, वो हो जाती है बजट के बारे में आप बात करते हैं कि इस कैंपेन का बजट क्या होगा, ठीक है? आप ऑटोमैटिकली बजट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। तो एक तो आप कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं, ठीक है? कि आप क्यों ऐड लगाना चाह रहे हैं, ये कैंपेन लेवल पे होता है और सेकंड जो चीज़ होती है दैट इज़ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन, कि आप पैसों से रिलेटेड भी जो डिसीजंस लेना चाहते हैं, स्पेंडिंग से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, ठीक है? आपके जो भी पेमेंट मेथड लगाने के बाद जो अब आप चाह रहे हैं कि आपका इतना बजट है 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, वो यहाँ पे आप चीज़ें अपनी सेट करते हैं कैंपेन लेवल पे। थर्ड, फिर आपको बताना पड़ता है मेटा को कि आपका अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है या जैसे कि आपका कोई हाउसिंग लोन से रिलेटेड आपका काम है, कोई आप एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को हायर करने के लिए जा रहे हैं अपने एड्स के थ्रू, ठीक है? या आपका क्रेडिट या समझ लीजिए कि जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है? कुछ लोन नोट्स होते हैं या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो ये 4 से 5 चीज़ें होती हैं, ये स्पेशल कैटेगरी में आती हैं। तो ये भी कहाँ पे डील होती हैं? ये भी कैंपेन लेवल पे डील होती हैं। तो गाइज़ 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। कैंपेन लेवल की बात आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जब जाता हूँ, तो वो मुझसे बात करता है सेकंड लेवल की, दैट इज़ एड सेट लेवल। इसमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या सेटिंग्स आपको नज़र आती हैं? एक तो आप इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट अपनी ऑडियंस को सेट करते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई बंदा बात करता है या कि आपको ऑडियंस सेट करनी है या आप खुद एक ऑडियंस सिलेक्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आप एड सेट लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है? कि आपकी ऑडियंस कौन होगी, उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा,
वो करते क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, आप उनको कैसे टारगेट करोगे, ये ऑडियंस की जितनी भी सेटिंग है, ये तमाम की तमाम सेटिंग्स आपको एड सेट लेवल पे मिलती हैं। फिर उसके बाद प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपका एड दिखाई कहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, क्या आप फेसबुक पे ऐड दिखाना चाहते हो, क्या फेसबुक फीड पे दिखाना चाहते हो, या इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहते हो, इंस्टा में रील्स पे जाना चाहते हो, या स्टोरीज पे ऐड दिखाना चाहते हो, या फीड में ऐड दिखाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अब तो व्हाट्सएप भी इनके एक प्लेटफॉर्म में आ चुका है। तो ये बेसिकली वो प्लेसेस को डिस्कस करते हैं आप यहाँ पे एड सेट लेवल पे आके कि आपका ऐड कहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बजट या स्केड्यूल के आप एक दिन का डेली बजट सेट कर रहे हो या आप पूरी कैंपेन का एक ही दफा कोई बजट रख रहे हो। ठीक है, तो ये वाला बजट पिछली स्लाइड के बजट से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ये था कि टोटल अमाउंट आप क्या डेडिकेट करते हो। यहाँ पे उसका पैटर्न क्या होगा, क्या एक ही दिन में आपने खर्च कर देना है, क्या एक वीक में खर्च करना है, या फिर आप पॉज लेंगे, या बस वो लाइफ टाइम कैंपेन चलती ही चली जाए। वो डिसीजन आप एड सेट लेवल पे लेंगे। और उसके बाद जो फोर्थ चीज आ जाती है आपके एड सेट लेवल पे, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। कि आप डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट अपनी टेस्टिंग वगैरह भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज ये बात आपने समझनी है कि एड सेट लेवल के ऊपर क्या चीजें आप डिस्कस करेंगे या किन चीजों को फोकस करेंगे, कैंपेन लेवल पे क्या करेंगे। तो दो चीजें आपको समझ आ गई। अब हमारे पास रह गया है थर्ड एंड लास्ट लेवल ऑफ योर कैंपेन, जो कि है एड लेवल, जहां पे इटसेल्फ ऐड आ जाएगा। यहाँ पे आप 4 से 5 चीजों को डिस्कस करते हो। इनकी चीजों के ऊपर आपने काम करना होता है। ऐड फॉर्मेट, क्या आप इमेज दिखा रहे हो, कोई पोस्ट लगा रहे हो बूस्टिंग के लिए या अपनी कैंपेन के लिए, या आप वीडियो को अपनी इनपुट बना रहे हो, या आप कैरोजल्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, या आप कोई कलेक्शन ऐड, जिस तरह से कैटलॉग्स आ जाती हैं, किसी शोरूम की आ जाती हैं, किसी इंटीरियर डिजाइन की पूरी पूरी कैटलॉग्स की आपको ऐड नजर आने लग जाते हैं, किसी ई कॉमर्स स्टोर के। तो वो आप बेसिकली ऐड लेवल पे जाके वो फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं कि आपको क्या ऐड दिखाना है। सेकंड, आप ऐड कॉपी, जो आपको एक कैप्शन नजर आ रहा होता है ऐड के ऊपर, चाहे वो वीडियो हो या कैरोसेल हो या सिंगल इमेज हो या कोई कलेक्शन ऐड हो या कैरोसेल हो। ठीक है, वहां पे आपको जो कैप्शन नजर आ रहा होता है वो भी आप ऐड लेवल पे जाके लिखते हैं, आखिरी दर्जे पे जाके। ठीक है, उसके बाद उस कैप्शन के साथ आपको जो इट सेल्फ ऐड होता है उसकी एक हेडलाइन नजर आ रही होती है। ठीक है, उस हेडलाइन के साथ आपको एक कॉल टू एक्शन बटन भी नजर आ रहा होता है, जिसको आप लर्न मोर या सेंड मैसेज या बुक नाउ या सब्सक्राइब नाउ, इस तरह के आपको पावर वर्ड्स नजर आ रहे होते हैं। तो उसको सीटीए कहा जाता है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि लोग इसके ऊपर क्लिक करें, आप चाहते हैं कि लोग लर्न मोर के ऊपर क्लिक करें, आप चाहते हैं कि लोग कॉल करें, आप चाहते हैं कि वो सब्सक्राइब करें, अब आप चाहते हैं कि वो आपको मैसेज करें। तो दीज आर पावर वर्ड्स जिनको आप मार्केटिंग इन लैंग्वेज में सीटीए कहते हैं या कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप जो एक लिंक अटैच कर देते हैं कि आपने फेसबुक पे या इंस्टा पे एक ऐड देखा, आपने उसके ऊपर क्लिक किया, तो आप किसी स्टोर के मेन लैंडिंग पेज या वेबसाइट के ऊपर चले गए हो। ठीक है, तो वो डेस्टिनेशन लिंक होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये 4 चीजें आप करते हो, ऐड फॉर्मेट, ऐड कॉपी, हेडलाइन एंड सीटीएस, एंड लास्ट में डेस्टिनेशन लिंक। तो ये 4 चीजें आप ऐड लेवल पे करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि आपका जो नंबर 1 लेवल था कैंपेन लेवल, उसमें आप कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, कैंपेन के बजट के ऊपर बात करते हो, और स्पेशल कैटेगरी अगर है या नहीं उसको डिसाइड करते हो। सेकंड लेवल पे आप ऑडियंस के ऊपर बात करते हो, प्लेसमेंट के ऊपर बात करते हो, बजट के स्केड्यूल के ऊपर बात करते हो, और ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करते हो। जबकि एड लेवल पे जाके आप एड फॉर्मेट, एड कॉपी, हेडलाइन एंड सीटीए और डेस्टिनेशन लिंक के ऊपर बात करते हो। तो गाइज ये एक ब्रीफ सा है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपको, ताकि समझ आ जाए। ये चीजें इंशाल्लाह ताला हम डैशबोर्ड में जाके प्रैक्टिकली भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डैशबोर्ड में जाके दिखाऊंगा कि वहां पे आपको ये ऑप्शंस कैसे नजर आते हैं। ये इस क्लास का मकसद ये था कि आपको जस्ट एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आपको वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त थोड़ी सी चीजें आपके माइंड में हो।